हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैरी माय हस्बैंड का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। हमारी मेन कैरेक्टर कांग जी वोन को दिखाया जाता है। वो खिड़की के बाहर देख रही थी, खुला आसमान और ताज़ी हवा को महसूस कर रही थी। तभी एक फूल की पत्ती उड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी। कांग जी वोन उसे पकड़ने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाती है, लेकिन उससे पहले कि उसको पकड़ पाती, कोई लड़की आकर खिड़की को बंद कर देती है, जिससे वो पत्ती वहीं गिर जाती है। और ये लड़की सुमिन होती है, जीवोन की बेस्ट फ्रेंड। सुमिन उसके पास आकर कहती है, जीवोन तुम अब भी बहुत सुंदर लगती हो। जीवोन मुस्कुराते हुए कहती है, हस्बैंड के मामले में मैं बहुत अनलकी हूँ, लेकिन मैं लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो। उसकी फ्रेंड कहती है, ऐसा मत कहो, तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड तो मिला है। जीवोन उससे बोलती है, मुझे लगता है वो मेरे साथ चीट कर रहा है। उसने आज मुझे टेक्स्ट किया था, आई लव यू एंड आई मिस यू, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। वो मैसेज उसने मुझे गलती से भेज दिया था। सुमिन कहती है, तुम हो तो मैं हूँ। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है कि तुम्हें हार नहीं मानना है। और अब नर्स जीवोन को बुलाती है। जीवोन के ट्रीटमेंट का टाइम भी हो चुका था, इसलिए सुमिन कहती है कि वो डरे ना और हिम्मत रखे और इस बीमारी से लड़े। उसके बाद जीवोन को ब्लड चढ़ाया जाता है। उसके पास की खिड़की खुली थी, जिससे बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर जीवोन सोच रही थी कि उसे याद भी नहीं है कि वो लास्ट टाइम कब हंसी थी। उसको जब तक पता चला कि उसे कैंसर है, तब तक वो 4th स्टेज में पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने उसे लास्ट 6 महीने का टाइम दिया था और कहा था अगर कोई चमत्कार हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने हो सकते हैं। जीवोन के हिसाब से ये चमत्कार भी उसके लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ तो इस बीमारी की शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, जिसमें ना ही कोई प्यार था और ना ही कोई खुशी और ना ही कोई अपना। इसके बाद हमें जीवोन के मैरिड लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। उसकी शादी तो बड़े धूमधाम से मिनहान से हुई थी। शादी से पहले उसका हस्बैंड, उसकी मदर इन लॉ सारे बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके असली चेहरे सामने आने लगे। उस वक्त जीवोन कोरिया के टॉप 10 यूएन के कंपनी में काम किया करती थी। उनकी इनकम और सेविंग दोनों अच्छे थे, शायद इसलिए मिनहान ने शादी भी की थी। शादी के कुछ साल बाद भी जीवोन को कोई बच्चा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी मदर इन लॉ हमेशा उस पर चिल्लाती और डांटते रहती थी। उन दोनों को जीवोन से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो बस उसके पैसे से। और वक्त बीतता गया और दोनों माँ बेटी जीवोन के ऊपर डिपेंड होते गए। उसके हस्बैंड भी अपना जॉब छोड़कर घर पे बैठ गया था, क्योंकि उसे स्टॉक मार्केट में अपना बिजनेस करना था। जीवोन उससे कहती है, वो जॉब कैसे छोड़ सकता है, उन्हें घर का लोन भी चुकाना है, वो सब अकेले कैसे हैंडल करेगी। पर मिनहान उसे इस बारे में डिस्कस करने लायक भी नहीं समझता। घर पर रहकर बस ऐश करता है। दूसरी तरफ जीवोन को ऑफिस में ओवर टाइम वर्क करना पड़ रहा था और घर का काम भी। एक बार ऑफिस में उसके नोज से ब्लड आने लगता है। जब वो ऑफिस से घर आती है तो देखती है घर का सारा काम फैला हुआ है। मशीन की आवाज़ पीछे से आ रही है, पर इधर मिनहान अपना वीडियो गेम खेलने में लगा हुआ है। वो उससे कहती है, कोई काम नहीं करते तो कम से कम मशीन तो उठकर बंद कर ही सकते थे। जिस पर मिनहान गुस्सा जाता है और वहाँ से चला जाता है। जीवोन को अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। इसी बीच चेकअप कराने पर उसे पता चलता है कि उसे गैस्ट्रिक कैंसर है, वो भी 4th स्टेज पर। जब इसके बारे में घर पे उसने बताया, तब भी उसकी मदर इन लॉ को इस बात को लेकर रोने लगी कि उसका बेटा कितना अनलकी है। जीवोन उस जैसे अनलकी लड़की से उसने शादी क्यों की। वहीं मिनहान को इस बात की टेंशन थी कि अगर वो मर जाती है तो उसके लिए खाना कौन बनाएगा और उसका सारा काम कौन करेगा और घर पे पैसे कौन लाएगा। ये सारी बातें जीवान को इस हालत में भी सुनने को मिल रही थी। उसकी मदर इन लॉ अपने बेटे को समझा रही थी कि आजकल कैंसर की बीमारी का इलाज है, इतनी सी सेविंग तो जीवोन के पास है जिससे वो उस बीमारी का इलाज हो जाएगा। वो कहती है, कैंसर होने पर तो और भी ज़्यादा करके काम करने चाहिए। वो जीवोन से कहती है, इस बीमारी का बहाना लेकर तुम घर पे बैठ मत जाना। यहाँ मैं पता चलता है कि जीवोन की लाइफ पहले से ही इतनी ख़राब है। यहाँ हॉस्पिटल में जीवोन की थेरेपी ख़त्म होती है और वो अपने रूम की तरफ जा रही होती है। उसके पीछे से लेडी पेशेंट को संभालते हुए जा रही होती है। वो जीवोन से कहती है, उसे अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो अभी बीमार है और बुरी चीज़ों को सोचेगी तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। उसे तो खुश होना चाहिए कि उसके पास इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। ये सोचकर जीवोन खुश होती है। जीवोन सुमिन के बारे में बताने लगती है कि सुमिन भी यूएन कंपनी में काम करती है
और अब वो कंपनी में मैनेजर बन चुकी है। वहीं हम दूसरी तरफ सुमिन को अपने कार से जाते हुए देखते हैं। वो एक घर के बाहर पहुंचती है, अपना मेकअप टचअप करती है और घर के अंदर जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है ये घर किसी और का नहीं बल्कि जीवोन का है। वो आते ही उसके हस्बैंड को किस करने लग जाती है और हम देखते हैं जिसके साथ मिनहान का अफेयर चल रहा होता है वो कोई और लड़की नहीं बल्कि सुमीन है। जीवोन जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर इतना खुश थी, वही बेस्ट फ्रेंड उसके घर में उसके हस्बैंड के साथ उसी के बेड में थी। इधर जीवोन के सामने डॉक्टर आते हैं और बताते हैं जीवोन के इस मंथ की ट्रीटमेंट का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है और अगर उसे इलाज जारी रखना है तो उसे हॉस्पिटल का पेमेंट करना होगा। ये जानकर जीवोन को बहुत बुरा लगता है। मिनहान को वो कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता, जिस पे वो मैसेज करती है। वो उसको मैसेज में लिखती है उसने जॉब छोड़ दिया था, तब जीवोन ने उसे सपोर्ट किया था तो कम से कम उसके हॉस्पिटल का बिल तो वो पे कर देगा। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता है तो जीवोन घर जाने के बारे में सोचती है। जीवोन हॉस्पिटल से बाहर जाती है, उस फूल की पत्ती को हाथ में लेती है और उसी टाइम उसके सामने टैक्सी भी आकर रुकती है। वो टैक्सी में बैठती है तो ड्राइवर उससे कहता है तुम इतनी बीमार हो पर चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी क्योंकि बसंत का मौसम आ चुका है और ये वक्त हील होने का होता है। जीवोन उससे बोलती है नहीं, मैं मरने वाली हूँ। डॉक्टर ने कहा है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और ना ही मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है, ना मेरी किसी को ज़रूरत है, यहाँ तक कि मेरी बीमारी का इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। तब वो टैक्सी ड्राइवर कहता है अपने रास्ते पर तब तक चलना चाहिए जब तक तुम्हें सही रास्ता न मिल जाए। ये कहकर वह तेज़ी से दूसरा रास्ता ले लेता है। जीवन कहती है ये गलत रास्ता आपने ले लिया। वो ड्राइवर कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सही जगह पर पहुंचा दूंगा, तुम्हें बस मुझ पर ट्रस्ट रखना है। उसके बाद एक लंबी सी टनल के अंदर वो आ जाते हैं। जब टनल ख़त्म होता है तो वो एक खूबसूरत से रास्ते में जाते हैं। रास्ते के चारों तरफ बहुत ही सुंदर पेड़ थे और ड्राइवर जीवोन को उसके घर तक पहुंचा देते हैं। वो ड्राइवर जीवोन को एक नोट देते हुए कहते हैं ये मेरी आखिरी दिन था टैक्सी ड्राइवर के तौर पर। जीवोन लेने से मना करती है तो वो कहते हैं अपने डैड का आशीर्वाद समझ के रख लो, तुम्हारी लाइफ बहुत ही जल्दी बदलने वाली है, तुम्हें एक बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी और एक बहुत अच्छा लड़का मिलेगा जो सिर्फ तुम्हारे लिए जिएगा और तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, तो अब खुश हो जाओ। वो कहते हैं जल्दी लो, मेरा हाथ दुख रहा है। तब जीवोन वो पैसे ले लेती है। वो उसे बाइक करके चले जाते हैं। जीवोन किसी तरह से सीढ़ी चढ़कर घर आती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो बाहर लाल सैंडल देखती है जो कि सुमिन भी पहना करती है। ये देख के जीवोन के मन में डर बैठ जाता है। वो सोचती है पता नहीं अंदर कौन है। जीवोन हिम्मत करके बेडरूम की तरफ जाती है और वो दोनों को साथ में देख लेती है। उन्हें साथ देकर जीवोन पूरी तरह से दुखी हो जाती है। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि मिनहान ने जीवोन के नाम पर कैंसर पॉलिसी करवा ली थी, यानी कि उसके मरने के बाद उन्हें 1 बिलियन मिलेंगे। मिनहान सुमिन से कहता है जब वो ये पॉलिसी पा लेंगे तो वो उसके लिए डिज़ाइनर बैग लेकर आएगा। सुमिन कहती है जब वो मर जाएगी तो हम एक घर भी ले लेंगे। इसमें मिनहान कहता है अच्छा आइडिया है। वो कहता है मुझे नहीं पता था वो इतना लंबा टाइम ले लेगी, आखिर ये मरेगी कब। ये सब सुनकर जीवोन पूरी तरह से टूट जाती है। जीवोन को गुस्सा आता है और वो वहीं सब सामान उठाकर उन दोनों पर फेंकती है। वो दोनों भी जीवान को यहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, जल्दी से खड़े हो जाते हैं। जीवोन गुस्से में उन पर चीज़ें फेंक के जा रही थी। जीवोन कहती है तुमने मेरे नाम पर पॉलिसी की थी ताकि तुम्हें पैसे मिल सके, मैं जाकर रिपोर्ट कर दूंगी, तुमने झूठी पॉलिसी बनाई है, मैं तुम दोनों को मार दूंगी। तभी जीवोन के पेट में दर्द होने लगता है। मिनहान सुमिन को लेकर उस कमरे से बाहर जा रहा था। जीवोन को मारने के लिए अपना हाथ भी उठाता है लेकिन वो छोड़ देता है, ये सोच के कि ये तो मरने वाली है, इसको मार के क्या फ़ायदा। जीवोन को उस पर गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर पीछे से फिर सामान फेंकती है तो वो फिर से उसे मारने आता है, पर सुमिन उसे रोकती है और उसके पास आकर रो कर उसे कहती है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो, तुम तो ऐसे भी मरने वाली हो, अब जो जिंदा है वो तो जिएंगे, तुम कितनी सेल्फिश हो। ये कहकर वो जा रही होती है और उसके बालों को जीवोन पकड़कर खींचने लगती है और उससे पीटने लगती है। उसे कहती है क्या तुम कभी नहीं मरोगी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, अगर यही सब तुम्हारे साथ होता तो। मिनहान उसे रोकने आता है। वह उसे कहता है तुम ऐसे भी मरने वाली हो तो मरो, और उसे ज़ोर से धक्का दे देता है जिससे जीवोन कांच के टेबल पर गिरती है
इससे उसके सिर पे चोट लगने से खून बह रहा था। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। सुमिन कहती है, अगर ये मर गई तो हम क्या करेंगे? मिनहान कहता है, कैंसर के पेशेंट ऐसे भी गिरते रहते हैं, हम कह देंगे कि फिसल के गिर गई और उसके साथ ये हादसा हो गया। लेकिन टेंशन इस बात की है कि पैसे मिलेंगे या नहीं। इधर जीवोन मन में कहती है, मुझे 6 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैं मरने वाली हूँ। इसी के साथ जीवोन की डेथ हो जाती है और आज की डेट होती है 4 अप्रैल 2023। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जीवोन की आँख खुलती है, वो ऑफिस में होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सामने से कोई उसे आवाज़ दे रहा था और उसे अपना चश्मा पहनने को कह रहा था। जब वो चश्मा पहनती है तो देखती है सामने मिनहान है। कुछ समझ नहीं आता जीवोन को। वो उसे पीटना शुरू कर देती है। वो उसे इतना पीटती है कि ऑफिस के सारे लोग जमा हो जाते हैं। वो उसे मुक्के मारती है और उसके बाल नोचने लगती है। मिनहान को गुस्सा आने लगता है। वो अपना पंच भी बनाता है उसे मुक्का मारने के लिए, लेकिन इससे पहले वो उसे मारता एंट्री होती है दूसरे मेन कैरेक्टर जी ह्यूक की, जो कंपनी का बॉस भी है। मिनहान को जीवोन से छुड़ाता है और जीवोन से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? हम सभी अभी काम पर हैं। जीवोन अपने चारों तरफ देखती है और सभी उसी की तरफ देख रहे थे। ये सब की वजह से जीवोन को चक्कर आता है। वो गिरने वाली थी, तभी जीयूक उसे संभाल लेता है। जीवोन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो दौड़कर जाकर अपने आप को मिरर में देखती है और वो देखती है उसके बाल सही सलामत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो जल्दी से वहाँ से जा रही होती है तो लड़खड़ा कर वहीं गिर जाती है। उसके ऊपर गर्म पानी का केटल गिरने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर जीयू आकर उसे बचा लेता है। तभी सुमिन सामने आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें? और वहाँ उन दोनों को देखकर जीवान और ज़्यादा घबरा जाती है। वहाँ से भागकर बाहर निकल आती है। जल्दी जल्दी में वो सीढ़ियों पर से गिरने वाली होती है। पीछे से जीयूक उसके साथ आया होता है तो वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और वह जीवोन से कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ। वो उसे कहता है, तुम यहीं खड़ी रहना, मैं तुम्हारी शूज़ लेकर आता हूँ। जीवोन बाहर आती है और चारों तरफ देखती है। सामने हर बिल्डिंग पर 2013 का पोस्टर लगा हुआ था और सब में वही न्यूज़ थे जो 2013 में चल रहे थे। जीयूक भी उसके शूज़ देकर आ जाता है। जीवोन उससे पूछती है, मुझे क्या हुआ था? जीयूक उससे बताता है कि अचानक चिल्लाने लगी थी, उसके बाद तुम भागकर यहाँ आ गई और अब तुमसे पूछता हूँ मैं, बताओ तुम्हें क्या हुआ? जीवोन कहती है, पता नहीं। जीयूक उसको घर छोड़ देता है और उसे कुछ पैसे देता है। जीवोन कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जीयूक उससे कहता है, तुम अपना पर्स और फ़ोन वहीं ऑफिस में छोड़ आई हो, अभी इसे रख लो। जब वो घर आती है तब हम जीयूक को घर के बाहर देखते हैं। वो उसके लिए कुछ खाने का सामान लेकर आया होता है। वो सब कुछ घर के बाहर रखकर चला जाता है। वहीं जीवोन सामान अंदर लाती है और खाना खाती है और सोचने लगती है, अभी जो मेरे साथ हुआ वो सब क्या था? क्या वो सब एक सपना था? जीवोन कहती है, 2023 झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जीयूक के बारे में अच्छे से जानती हूँ। उसको 2021 में ऑफिस की पूरी ऑनरशिप मिल जाएगी और वो कंपनी का सीईओ भी बन जाएगा। फ़िलहाल कंपनी का ऑनरशिप उसके ग्रैंडफादर के पास है और ये बात जीवोन को अच्छे से याद है। तभी वो उसके दिए हुए पैसे को याद करती है और कैश को निकालती है। उनमें से एक नोट वही था जो उसे उस टैक्सी ड्राइवर ने दिया था। उसे खोलती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि इस नोट पर एक हार्ट बना हुआ था। दरअसल ये वही नोट है जिस नोट पर उसके डैड ने दिल बनाया था जब जीवोन टीनेज में थी। तब उसके डैड ने उसके लिए एक नोट पे दिल बनाया था। इसका मतलब उस दिन उसके डैड उसको रास्ता दिखाने आए थे और उन्होंने उसको आशीर्वाद के तौर पर ये नोट भी दिया था। उन्होंने कहा भी था कि यहाँ तुम्हारी डैड की तरफ से है। जीवोन को ये बात याद आती है और उसे एहसास होता है कि वो उसके डैड की थी और वो उसे पहचान भी नहीं पाई। वो अपने डैड को याद करके बहुत रोती है। तभी उसे गेट खुलने की आवाज़ आती है और वो जाकर देखती है तो मिनहान उसके सामने होता है। वो उसे खाना खाने के लिए बाहर लेकर जाती है। जीवोन के पास सुमिन का मैसेज आ रहा होता है। वो उसे पूछ रही थी क्या वो ठीक है। जीवोन कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं मिनहान के साथ बाहर आई हूँ, तो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। आगे मिनहान जीवोन से पूछता है, तुम्हें ये सब क्यों किया? मुझे पता है कि ऐसे टाइम पर औरतें पागल हो जाती है, पर ऑफिस में तुमने ये सब कर दिया, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया था? जीवोन पूछती है, तुम क्या कहना चाहते हो?
मिनहान उससे बताता है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। देखो हमारे बीच लंबे टाइम तक कुछ नहीं हुआ, तो क्या तुम श्योर हो कि ये मेरा ही बेबी है? तभी जीवोन को याद आता है कि इस टाइम पर उसका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो गया था। उसने सोचा था शायद वो प्रेग्नेंट है। आगे मिनहान बोलता है, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन देखो अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो अभी अबॉर्शन करवा लो। तुम्हारे सामने अभी तुम्हारी पूरा करियर पड़ा है। और देखो मेरी बातों को गलत मत समझना, अगर तुम अभी बेबी रखने के बारे में सोचती हो तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जीवोन अपने मन में सोचती है, जितना कुछ बोलना है बोल लो। अगर इस टाइम पर मैं तुम पे भरोसा करके जॉब छोड़ देती तो तुम भी मुझे छोड़ देते। ऐसा सोचकर वो सोचती है, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ गई थी उस समय। तभी जीवोन कहती है, तुम्हारा बोलना हो गया हो तो अब मैं तुमसे कहती हूँ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सुनकर मिनहान खुश हो जाता है। जीवोन उसे कहती है, मैं अब तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ये कहकर जीवोन जाने लगती है और मिनहान को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर जीवोन को पकड़ लेता है और गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ब्रेकअप करने के बारे में सोचने की? वो जीवोन पर गुस्सा करता है, उस पर चिल्लाता है। जीवोन अपने मन में कहती है, मैं ये कैसे भूल गई थी, तुम अंदर से कितने बदमाश हो। मिनहान उसे चोट पहुंचाने लगता है और उससे कहता है, तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। जीवोन डर के हेल्प मांगने लगती है। अगले सीन हम दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस भी इन्हें इन दोनों को आपस में सुलझा लेने को कहते हैं। पुलिस कहती है, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप दोनों के बीच बस आर्ग्यूमेंट हुई है, किसी को चोट नहीं लगी, तो फिर FIR वो किस बेसिस पर करे? जीवोन गुस्सा करती है और कहती है, मतलब मैं वेट करूं मार खाने का और उसके बाद आकर कहूँगी, तब आप देखेंगे। वो कहती है, मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी, आपको मुझे पहुंचाना होगा। पुलिस वाले सेफली जीवोन को घर पहुंचा देते हैं। घर आकर जीवोन अपना बैंक बैलेंस चेक करती है। उसके बैंक डिटेल से पता चलता है कि मिनहान ने बीच बीच में कई बार उससे पैसे लिए थे। ये देखकर जीवोन सोचती है, मिनहान ने अब तक उसका बहुत फ़ायदा उठाया है। तभी मिनहान का मैसेज आता है और वो आज के लिए उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैंने सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने रोइजेंटल स्टॉक मार्केट के बारे में तुम्हें बताया था ना, उस पर मैंने पैसे लगाए हैं। जैसे मुझे पैसे मिलते हैं मैं तुम्हें एक नया बैग दिलाऊंगा, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। इसका नाम सुनकर जीवोन को याद आता है कि एक बार मिनहान ने रोइजेंटल पे पैसे लगाकर खूब सारे पैसे कमाए थे और इस बार उसके पास मौका था अपने बैलेंस को बराबर करने का। वो अपने आप से कहती है, अब मैं अपनी लाइफ को सुधारूंगी और अपने लाइफ को परफेक्ट बना दूंगी। नेक्स्ट डे जीवोन हॉस्पिटल जाकर अपना फुल बॉडी चेकअप करवाती है और उसकी रिपोर्ट से उसे पता चलता है उसे फ़िलहाल गैस्ट्रिक है। रिपोर्ट पाने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है और वो सोचती है अब वो अपने हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखेगी। अब जीवोन अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को खुद को पूरे तरीके से तैयार कर लेती है। अब जीवोन जाती है लाइब्रेरी, क्योंकि उसे अपना जॉब छोड़ना था और जॉब छोड़ने के बाद उसे क्या क्या करना चाहिए इससे रिलेटेड वो बुक ढूंढ रही थी। बुक लेने के बाद वो जीयूक को अपने सामने देखती है। जीयूक उसके बुक्स को देखकर पूछता है, क्या तुम जॉब छोड़ने के बारे में सोच रही हो? जीवोन कहती है, अभी नहीं, पर मैं इस बारे में सोच रही हूँ। तभी जीवोन की नज़र जीयूक के हाथ पर जाती है। कल गर्म पानी उसके हाथ पर गिरने से उसे चोट लग गई थी। जीवोन याद करती है कि 2023 में जीवोन के हाथ पर ऐसा ही मार्क था। उसे देखकर वो उससे माफ़ी मांगती है। जीयूक कहता है, अगर तुम माफ़ी चाहती हो तो पहले मेरे साथ खाना खाने चलो। फिर हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर जीयूक अपना चश्मा उतार कर खाना खा रहा होता है। जीवोन उसे बिना चश्मे में देखती है तो देखते रह जाती है, क्योंकि जीयूक बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। जीयूक उसे खाने के बारे में पूछता है कि खाना कैसा है। जीवोन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो उसे ही बस देखे जा रही होती है। जीवोन अपने मन में सोचती है, जीयूक के CEO बनने से पहले उसने कभी उससे बात नहीं की, पर सच में वो पहले जैसा ही है। और वो कहती है, सच में बहुत अच्छा है। जीयूक कहता है, पर तुमने तो अभी तक टेस्ट भी नहीं किया। जीवोन को समझ में आता है कि जीयूक उससे खाने के बारे में बात कर रहा है। वो जल्दी से सूप चखती है, जिससे उसका मुंह जल जाता है। जीयूक उसे पानी देता है पीने के लिए। जीयूक उससे पूछता है, क्या तुम सच में जॉब छोड़ने वाली हो? कहीं शादी की वजह से तो तुम जॉब छोड़ने के बारे में नहीं सोच रही? तब जीवोन को याद आता है, इस साल मिनहान से शादी की प्लानिंग कर रही थी।
जीवोन सोचती है अगर उसने सच में उससे शादी कर ली तो उसका मरना पक्का है। फिर वो जीयूक को जवाब देती है, शायद हाँ, पर इस बारे में अभी मैंने सोचा नहीं है। जीयूक उससे कुछ कहने वाला होता है, पर तभी उसे सुमिन का कॉल आता है, जो आराम से अपने रूम में बैठकर उसे कॉल कर रही होती है। जीवोन उसके कॉल को इग्नोर कर देती है। जीवोन की नज़र जीयूक के हाथ पर जाती है। वो देखती है उसके हाथ का निशान तो बिल्कुल वैसा हो गया था जैसा पहले उसके हाथ में था। तभी उसे एहसास होता है वो जीयूक के काफ़ी क्लोज आ गई है। उसके लिए वो उससे माफ़ी मांगती है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जीयूक उसे सजेशन देते हुए कहता है, शादी करके घर बसाना अच्छी बात है, पर करियर पर गिव अप करना अच्छी बात नहीं। वो उससे कहता है, तुम एक बहुत टैलेंटेड लड़की हो, तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे जीवोन खुश हो जाती है। वो उसे थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में मिनहान जीवोन से बात करने की कोशिश करता है, पर जीवोन उसे इग्नोर कर रही होती है। अब जीवोन अपने पैसे रोइस जेंडर स्टॉक पे लगा देती है। अब उसे बस वेट करना था, उसे प्रॉफिट कब तक होगा। तभी वहाँ पर सुमीन आ जाती है। वो उससे कहती है, कल रात को उसने उसे कॉल किया पर उसने कॉल उठाया नहीं। जीवोन को सुमिन का फेस देखकर याद आता है कि उसने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। वो उससे कहती है, कल रात को वो जहाँ पर गई थी वहाँ पर उसे एक लेडी मिली थी जिसे 4th स्टेज कैंसर है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसके हस्बैंड और उसके बेस्ट फ्रेंड का एक दूसरे के साथ अफेयर है। ये सुनकर सुमिन कहती है, कितनी बुरी होगी उसकी फ्रेंड जो अपने ही दोस्त के साथ ऐसा कर रही है। फिर वो उसकी गोदी पर सर रखती है और कहती है, अगर तुम मर गई तो समझ जाना मैं भी मर जाऊंगी। तभी जीवोन को मैनेजर बुलाते हैं और वो सुमिन को धक्का देकर वहाँ से निकल जाती है। जीवोन ने रात भर जाग कर ये मील वाला प्रोजेक्ट बनाया होता है, पर इस प्रोजेक्ट में उसका मैनेजर बहुत सारी कमियां निकालता है और उसे चेंज करने को कहता है। जीवोन याद करती है कि यही प्रोजेक्ट जब सुमिन ने बिना कोई चेंज किए मैनेजर को दी थी तो उसके मैनेजर को बहुत पसंद आया था और उन्होंने सुमिन को प्रमोशन भी कर दिया था। इसलिए इस बार जीवोन इस मौके को हाथ से नहीं देना जाना चाहती थी, पर यहाँ पर सब उल्टा हो गया। जीवोन को समझ नहीं आ रहा होता है ये सब क्या हो रहा है। वो वहाँ से जाती है और सोच में पड़ जाती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। जो होना चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं। तभी वहाँ मिस यांग आती है। जीवोन उसे देखकर उससे बात करने वाली होती है, तभी उन्हें कोई बुलाकर ले जाता है। उन्होंने अपना कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा हुआ था जो गिरने वाला था। उसको देखकर जीवोन को याद आता है, पिछली बार भी ऐसा ही कप रखा हुआ था जिसे बचाने के चक्कर में वो गिर गई थी और उसे पैर पे चोट लग गया था। इसलिए वो इस बार बहुत अच्छे से उस कप को गिरने से रोकती है और वो उसे चोट भी नहीं लगती, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है वो सब कुछ चेंज कर सकती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो मिनहान उसके पीछे था। वो उससे बचने के चक्कर में भागने लगती है। तभी वो सामने से आने वाले सामान के साथ टकराने वाली होती है। तभी जीयूक उसे खींच लेता है। वो उससे कहता है, अच्छे से चलो। जीवोन इस बार भी बच गई। वो वॉशरूम में आकर सोचने लगती है, ये सब कुछ सेम था, अगर मैं उससे टकराती तो मुझे उसी जगह पे चोट लगती। ये सीन वापस से रिक्रिएट क्यों हुआ। फिर जैसे ही वो बाहर आती है मिनहान फिर से उसके पीछे आता है। उससे बचने के लिए वो भागती है तो गमले से टकरा जाती है और उसे चोट लग जाती है, ठीक उसी जगह जहाँ पिछली बार उसे चोट लगी थी। उसने इस इंसिडेंट को चेंज करने की कोशिश की पर वो नहीं कर पाई। इसका मतलब 2023 में उसके साथ जो हुआ वो सब चेंज नहीं कर सकती। ये सोचकर वो परेशान हो जाती है। तभी वो अपने हाथ को देखती है और सोचती है, पर ये मार्क तो चला गया। फिर जब वो अपने सीट पर वापस आकर बैठती है तो मिनहान उसे मैसेज करता है कि उसके रोय जेंडर स्टॉक को बेचकर दूसरे कंपनी का स्टॉक लिया है उसने उसके लिए, ताकि अगर उसमें जब उसको प्रॉफिट होगा तो वो उसके लिए सब कुछ करेगा, तब वो उसको माफ़ कर देगी ना। यहाँ पर जीवोन को याद आता है उस कंपनी के साथ क्या हुआ था। उसके सारे फंड डूब गए थे और उसका सीईओ भी कंपनी छोड़ के भाग गया था। उसके सब पैसे डूब गए थे। यहाँ वो समझ जाती है जो होने वाला है वो होकर रहेगा। वो याद करती है उसके हाथ का चोट जैसे जीभ पर चला गया, अगर उसने बॉडी को बदल दिया तो वो बच सकती है। जीवोन को सब कुछ समझ आ जाता है कि वो होनी को तो बदल नहीं सकती, पर अगर वो अपनी जगह किसी और को रख दे तो वो अपने साथ होने वाले इंसिडेंट्स को चेंज कर सकती है।
फिर जब सभी एम्प्लॉय मीटिंग के लिए जाने लगते हैं तो सुमिन जीवोन के पास आती है और कहती है, तुम्हें चोट कैसे लग गई? तुम्हें हर बार चोट कैसे लगते रहती है? जीवोन उसे कहती है, क्या तुम मेरा कचरा फेंक दोगी? सुमिन कहती है, हाँ। फिर जब सुमिन मिनहान के पास जाकर बैठती है तो जीवोन उन दोनों को देख रही होती है और कहती है, अब मेरे लाइफ में जो भी होने वाला रहेगा उसे तुम ही कवर करोगी और इसलिए अब तुम करोगी मेरे हस्बैंड से शादी। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।